नमस्कार, मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करेंगे झांसी की बड़ी खबर की। झांसी में पुलिस वालों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिसमें 2 सीओ, 3 एसएचओ समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। कई स्थानीय लोगों को भी मधुमक्खियों ने काटा है। शमशान घाट में छत्ता लगा हुआ था, जहां पर पुलिस वालों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। आग जलने पर धुआं हुआ ना, तो उसके बाद में मधुमक्खियों ने हमला किया। आदमी 35 लोग कम से कम घायल हो गए हैं, जिनमें ये हमारे भाई भी घायल हो गए थे। और बातचीत करने के लिए अश्विनी मिश्रा हमारे संवाददाता झांसी से फोन लाइन पर। अश्विनी, बताइए क्या वहां पर हुआ है और कैसे छत्ते को छेड़ा गया और उसके बाद मधुमक्खियों का हमला हुआ? देखिए, ये एक शव क्रांति संस्कार हो रहा था, उसमें भारी संख्या में पुलिस बल और स्थानीय लोग के साथ साथ परिजन भी जा रहे थे। मामला चिरगांव थाना क्षेत्र का है, जहां पे शमशान घाट में छत्ता लगा हुआ था। जैसे ही शव को आग लगाई गई, इसके बाद जो धुआं उठता है, उस धुएं के चलते ही जो मधुमक्खियां हैं बेकाबू हो जाती हैं। इसके बाद वहां पर जो भी मौजूद था, अंतिम संस्कार कर रहा था, भारी भीड़ खड़ी थी, साथ ही साथ जो पुलिसकर्मी पुलिस बल वहां मौजूद था, उन सब पे पुलिस मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया। इस पूरे हमले में 2 क्षेत्राधिकारी समेत 3 थाना अध्यक्ष और तमाम जो पुलिस वाले हैं और स्थानीय लोग के साथ साथ जो परिजन अंतिम संस्कार कर रहे थे, वो काफी ज्यादा घायल हो गए हैं। फिलहाल कई लोगों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया, कई लोगों का इलाज भी चल रहा है। इसके साथ साथ जो 2 सीओ थे, उनको भी काफी मधुमक्खियों ने काट लिया है। तो कहीं ना कहीं शमशान घाट पर छत्ता पहले से लगा हुआ था, जिसकी अनदेखी करने के बाद जब अंतिम संस्कार किया गया, इसके बाद मधुमक्खियां बेकाबू हो गई। तो फिलहाल जो मौके पर काबू किया गया है, हालांकि जो पुलिस कर्मी सभी खतरे से बाहर बताया जाए, लेकिन जिस तरीके से हमला किया मधुमक्खियों ने, कहीं ना कहीं ये हमला पहला नहीं बताया जा रहा है। इससे पूर्व में भी कई बार हमले मधुमक्खियों के। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी के खिलाफ लखनऊ में प्रदर्शन हो रहा है। वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में कुरान से 26 आयतों को हटाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी, जिसके खिलाफ यह प्रदर्शन किया जा रहा है। तो वसीम रिजवी के खिलाफ लखनऊ में आज प्रदर्शन हो रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। याचिका को लेकर विरोध यहां पर जताया गया है। और बातचीत करने के लिए मोहम्मद शबाब हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे। शबाब, बताइए इस वक्त क्या स्थिति है और किस तरीके से विरोध जताया जा रहा है? देखिए, सीधे तौर पर वसीम रिजवी के खिलाफ लोगों की नाराजगी बहुत बड़े पैमाने पर है। लखनऊ का ये इमाम बाड़ा है और इमाम बाड़े के सामने आप हजारों की तादाद में लोगों को देख पा रहे होंगे। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि शिया कम्युनिटी से ही जुड़े लोग हैं, बल्कि सुन्नी कम्युनिटी से भी जुड़े हुए बड़े उलेमा जो हैं, जो बड़े मौलाना हैं, वो इस कार्यक्रम में मंच पर हैं। इंतजार मौलाना कल्बे जवाद का है, हालांकि 2:30 बजे का उनका वक्त था, लेकिन तकनीकी वजह से कुछ देरी हो रही है। उनके भी यहाँ पर पहुँचने का सबको इंतजार है। लेकिन वसीम रिजवी ने जो PIL सुप्रीम कोर्ट में लगाई है और उस PIL के जरिए जो उन्होंने 26 कुरान की आयतों को हटाने की बात कही है, उसके खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। और सिर्फ लखनऊ या उत्तर प्रदेश में नहीं अनुपम, दुनिया भर में वसीम रिजवी के खिलाफ जो है वो विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मौलाना कल्बे जवाद ने परसों इस बात का ऐलान किया था कि इतवार के दिन दोपहर को 2 बजे सब लोग यहां पर इकट्ठा होंगे और बड़ी तादाद में लोगों से इकट्ठा होने की अपील भी की गई थी। और वो नतीजा भी सामने नजर आ रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। और वसीम रिजवी के खिलाफ कानूनी एक्शन लिए जाने से लेकर के उन्हें इस्लाम धर्म से बाहर करने की भी जो मांग है वो यहां पर उठ रही है। और हर कोई वसीम रिजवी के खिलाफ इस वक्त इस प्रदर्शन में शामिल है। हालांकि उलेमा लगातार इस बात की भी अपील लोगों से कर रहे हैं कि किसी भी अप्रिय घटना को लोग अंजाम ना दें, क्योंकि भीड़ कब जो है वो बहक जाए, इस बात का बिल्कुल शबाब, आप नजर बना के रखिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शबाब हमारे संवाददाता बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। इधर लखनऊ में कल बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने वाली है, जिसको लेकर आज प्रदेश बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक की तैयारियों को लेकर पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। ये बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है। बता दें कि 15 मार्च को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रदेश कार्य समिति की बैठक का शुभारंभ करेंगे। बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होने वाली है और इस बैठक में एजेंडा तय होगा, जिसमें ये किया जाएगा कि क्या रहेगा प्रदेश कार्य समिति का एजेंडा। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के लिए पदाधिकारियों का आना भी शुरू हो गया है। हम बातचीत करेंगे। सर, क्या एजेंडा रहेगा? पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक है और प्रदेश कार्य समिति की कल बैठक है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जो विषय होते हैं
पदाधिकारियों की चर्चा पहले होती है, इसलिए पदाधिकारी बैठक है। जो प्रस्ताव आने वाले हैं, जो कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों को लेकर के चर्चा होगी। और स्वाभाविक है, सामने पंचायत चुनाव है, तो पंचायत चुनाव महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से देखा जाए तो पंचायत चुनाव को लेकर के एजेंडा बीजेपी इस बार की कार्य समिति में बनाएगी और उसको लेकर के अभी जो बैठक होगी उसमें इन सारे विषयों पे चर्चा होगी। कैमरामैन शरद के साथ रंजना, न्यूज़ 18 लखनऊ। कमला नेहरू ट्रस्ट से जुड़े कुछ लोगों पर रायबरेली में एफआईआर हुई है, जिसमें कांग्रेस की पूर्व सांसद शीला कौल के बेटे का नाम भी शामिल है। एफआईआर में तत्कालीन एडीएम एसडीएम मदन पाल आर्य और सब रजिस्ट्रार घनश्याम का भी नाम है। इन सभी पर जमीन की हेराफेरी का आरोप लगा है। जिन 12 लोगों पर प्रशासन ने एफआईआर दर्ज करवाई है, उन पर आरोप है कि ये लोग फ्री होल्ड जमीन पर कब्जा करना चाहते थे और उसके लिए कागजों से छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगा है। आगे बढ़ते हैं। सोनभद्र पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया और ग्रामीण भारत की तस्वीर का बखान किया। राष्ट्रपति ने लिखा कि मेरा मानना है कि हमारे देश की आत्मा ग्रामीण और वनवासी अंचलों में बसती है। यदि कोई भी भारत की जड़ों से परिचित होना चाहता है तो उसे सोनभद्र जैसे स्थान में कुछ समय बिताना चाहिए। वनवासी समुदाय के विकास के बिना देश के समग्र विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। मेरा मानना है कि देश की आत्मा ग्रामीण और वनवासी अंचलों में बसती है। यदि कोई भी भारत की जड़ों से परिचित होना चाहता है तो उसे सोनभद्र जैसे स्थान में कुछ समय बिताना चाहिए। वनवासी समुदाय के विकास के बिना देश के समग्र विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। सही मायनों में आप सबके विकास के बिना देश का विकास अधूरा है। इसीलिए केंद्र सरकार व राज्य सरकारें वनवासी समुदाय के समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही हैं। मुझे ये देखकर प्रसन्नता होती है कि वनवासी क्षेत्रों से सफलता की अनेक कहानियां हमारे सामने आ रही हैं। देश भर के हमारे आदिवासी बेटे बेटियां खेल कूद, कला और टेक्नोलॉजी सहित अनेक क्षेत्रों में अपने परिश्रम और प्रतिभा के बल पर देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। मेरे प्यारे वनवासी भाइयों और बहनों, आप सब अपने पूर्वजों से प्राप्त सहज ज्ञान की परंपरा को जीवंत बनाए हुए और उसे निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। कृषि से लेकर शिल्प व कला क्षेत्र तक आप सबने प्रकृति के साथ जो सामंजस्य बनाए रखा है वो सबको प्रभावित करने वाला है। सोनभद्र पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया और ग्रामीण भारत की तस्वीर का बखान किया। राष्ट्रपति ने लिखा कि मेरा मानना है कि हमारे देश की आत्मा ग्रामीण और वनवासी अंचलों में बसती है। यदि कोई भी भारत की जड़ों से परिचित होना चाहता है तो उसे सोनभद्र जैसे स्थान में कुछ समय बिताना चाहिए। वनवासी समुदाय के विकास के बिना देश के समग्र विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। पंजाब के जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि वो निजी काम से नहीं बल्कि कोऑपरेटिव सोसाइटी और कोऑपरेटिव बैंक के काम से गए थे और उनके साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी और बैंक के स्टाफ भी मौजूद थे। यूपी सरकार से बकायदा इसकी इजाजत ली गई थी। वहीं इस मामले पर उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने सुखजिंदर सिंह रंधावा के बयान को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि न तो वो सहकारिता बैंक गए और न ही वो सोसाइटी गए। मुख्तार के लोगों ने उनकी अगवानी की और उनका यह दौरा रहस्य से भरा था। मेरा जो है वो दौरा जो है, अगर इंसारी के लिए कंसर्न होता तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट मेरे साथ ना जाता, फिर जेल डिपार्टमेंट मेरे साथ जाता। दूसरी बात, अगर मैंने इंसारी की फैमिली को मिलना है तो वहाँ चंडीगढ़ मिलूँगा। मैं जब वहाँ जाकर क्यों मिलूँगा? वहाँ कोई बीमार तो नहीं है उसकी फैमिली का, तो मेरे को यहाँ मिलना ठीक रहेगा कि वहाँ जाकर मिलना ठीक रहेगा? ये तो उनका द्वालियापन है। और मेरा ख्याल है कि जो उनकी इतनी गिरी हुई सोच और पॉलिटिक्स, मैं कहता हूँ इंसानियत से गिरा हुआ उन्होंने आरोप लगाया।
विभाग का नाम तो उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि वो विभाग के हैं, इसलिए विभाग का नाम लिया। लेकिन यदि विभाग के नाते ही वो आए होते तो निश्चित रूप से हमको सूचना करते, हमसे मिलते, हमसे बात करते। विभाग ने अच्छा काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और हमारी सारी समितियां लाभ में हैं। लेकिन इन सब के लिए उनको हमसे बात करना चाहिए, गुपचुप क्या पता करते, और गुपचुप आना माने कुछ दूसरा रहस्य है। नोएडा में साइकिल सवार की पिटाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल नोएडा के सेक्टर 12 में साइकिल से जा रहे एक व्यक्ति की साइकिल एक युवती से टकरा गई। इसके बाद लड़की ने उस शख्स की धुनाई करनी शुरू कर दी, जबकि साइकिल सवार लगातार माफी मांगता रहा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जालौन में अवैध शराब की बिक्री होने की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस के साथ ग्रामीणों ने मारपीट और हाथापाई की। पुलिस की टीम ने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन महिलाओं ने सिपाहियों के साथ हाथापाई करनी शुरू कर दी। चौकी प्रभारी के सामने ही महिलाओं ने सिपाहियों को पीटा। घटना कालपी कोतवाली के शाहजहांपुर गांव की है। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुकना एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। औरैया में विवाद में युवक की पिटाई करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बिदुना बाजार में किसी मामूली विवाद पर दबंगों ने एक युवक की जमकर लात घूंसों से पिटाई कर दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक की बेरहमी से की गई पिटाई घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सुरेश जी द्वारा तहरीर दी गई है कि उनके बेटे के साथ दुर्गा मंदिर के पास कल शाम 6 के आसपास 5-6 व्यक्तियों द्वारा मारपीट की गई और उन्हें चोट भी आई है सिर में। तो नियमानुसार ये तहरीर आज प्राप्त हो गई है। इस पर मुकदमा पंजीकृत करके संबंधित धाराओं में और वीडियो फुटेज भी हमने प्राप्त कर लिया है। इसके द्वारा पहचान कराई जा रही है और सब में कार्रवाई की जा रही है। फतेहपुर में एक शराबी दरोगा का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल सदर कोतवाली के अस्ती चौराहे पर एक दरोगा वर्दी में शराब के ठेके के बाहर नशे में पड़ा मिला। लोगों ने पानी डालकर उसका नशा उतारा। बताया जा रहा है कि दरोगा जिला जेल में तैनात है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। शराबी दरोगा की तस्वीर, शराब के नशे में दरोगा जी का वीडियो वायरल हो रहा है। हमने आपको हमारे खास कार्यक्रम बायजूस यंग जीनियस में मिलवाया मुंबई के तबला वादक तृप्तराज पांड्या से। आइए दिखाते हैं हमारे कार्यक्रम में आने के बाद कैसा रहा उनका अनुभव। बायजूस यंग जीनियस न्यूज़ 18 पर एक ये कोशिश है जहां हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं देश के कुछ करामाती यंग जीनियसेस, चाइल्ड प्रोडिजीज। उनमें से एक हैं तबला एक्सपर्ट तृप्तराज पांड्या। तृप्तराज नमस्कार, कैसा लगा यंग जीनियस में शरीक होकर? नमस्कार, बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस मेरा, बहुत मज़ा आया और यादगार था। मैं सोनू सूद सर से भी मिला, उनसे भी बातचीत की, तो बहुत मज़ा आया। तो क्या याद रहेगा आपको? मेरे को सोनू सूद सर की बताई हुई बातें याद रहेगी कि वो कैसे अपना टाइम टेबल फिक्स करते थे, उनका एक डेली स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रूटीन कैसा था, वो सब याद रहेगा। गुरुजी ने कुछ कहा जब आपने बताया कि देखिए सर मैं ऐसे एक यंग जीनियस के शो में गया हूँ, क्योंकि गुरुजी से भी हमने बात की है? कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड तृप्तराज, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। यूं ही मुस्कुराते रहिए और तबले पर और अच्छे करामात करते रहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।